डियर स्टूडेंट्स, कुछ बच्चों ने कहा है, क्या खूब पढ़ाते हो, बड़ी अच्छा पढ़ाते हो, क्या खूब पढ़ाते हो, बड़ी अच्छा पढ़ाते हो। फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है। क्लासों का हर सफर अब सच्चा लगता है। क्या खूब पढ़ाते हो, बड़ी अच्छा पढ़ाते हो, क्या खूब पढ़ाते हो, बड़ी अच्छा पढ़ाते हो। थैंक्स फॉर दिस सपोर्ट डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों का ऐसे ही सहयोग बना रहा तो हम लोग डीजे सर चैनल जो है वो एक दिन यूट्यूब पर अपनी ऊंचाइयों को ज़रूर प्राप्त करेगा और अपना एक जो नाम है वो ज़रूर प्राप्त करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम लोग हिंदी में व्यवसाय संगठन कहते हैं, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु या लघुत्तरीय प्रश्नों की सीरीज को पूरा सुनिएगा डियर स्टूडेंट्स। सभी जो प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं फिलहाल में इन प्रश्नों का आपको सीरीज प्रश्न दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं इसका सॉल्यूशन भी आप लोग को उपलब्ध करा दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को। महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का पहला हम लोग का जो प्रश्न है, प्रबंध को बहुआयामी अवधारणा क्यों माना जाता है। पहला प्रश्न है, प्रबंध को बहुआयामी अवधारणा क्यों माना जाता है। सेकंड प्रश्न हम लोग का डिस्कशन है, वैज्ञानिक प्रबंध के दो सिद्धांत बताइए। वैज्ञानिक प्रबंध के क्या करिए, दो सिद्धांत बताना है हम लोग को। तीसरा प्रश्न हम लोग का है, नियमों को योजना क्यों माना जाता है। नियमों को योजना क्यों कहा जाता है या क्यों माना जाता है। चौथा हम लोग का प्रश्न है डियर स्टूडेंट्स, संगठन प्रक्रिया के 3 चरण लिखिए। संगठन प्रक्रिया के 3 चरण कौन कौन से, इनके बारे में बताना है। बढ़ते हम लोग का पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा हम लोग का प्रश्न है, प्रशिक्षण जो होता है, शिक्षण विधियां कितने प्रकार की होती है। प्रशिक्षण की जो शिक्षण विधियां होती है वो कितने प्रकार की होती है। पांचवा प्रश्न है, प्रशिक्षण शिक्षण विधियां कितने प्रकार की होती है। ये पांचवा हम लोग का प्रश्न है। डियर स्टूडेंट्स, सभी प्रश्नों को आप जरूर देखिए। यदि प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम हो चाहे ना हो, लेकिन मैं इनका सॉल्यूशन भी आप लोग को धीरे धीरे उपलब्ध कराते रहूंगा जैसे मुझे टाइम मिलेगा, समय मिलेगा। देखिए, सभी एडिटर मैंने पहले ही आप लोग को बताया था कि मेरे पास कम है, इसलिए मेरा रोज का तो मोटो था कम से कम 10 से 15 वीडियो, लेकिन अवेलेबल हो नहीं पाता है क्योंकि इतना आसान काम नहीं है बना करना और तैयार कर पाना। तो आप लोग तो इन चीज़ों को समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा पूरा का पूरा कि मैं आप लोग के एग्जाम तक आप लोग को बेहतर चीजें दे सकूं। डियर स्टूडेंट्स, महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हैं हम लोग अब छठवें प्रश्न की ओर। छठवां हम लोग का प्रश्न है, भर्ती के आंतरिक व बाह्य स्रोतों के नाम लिखिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सातवां हम लोग का प्रश्न है, मास्लो की विचारधारा की कोई एक मान्यता लिखिए। आठवां हम लोग का प्रश्न है, स्थायी पूंजी का अर्थ बताइए या स्थायी पूंजी किसे कहते हैं। नौवां हम लोग का प्रश्न है, करारोपण नीति को समझाइए। 10वां हम लोग का प्रश्न है, वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 11वां हम लोग का प्रश्न है, प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है, समझाइए। तो प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है, ये कैसे है, इसके व्याख्यान को हमें बताना है। डियर स्टूडेंट्स, महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में आगे बढ़ने से पहले मेरे व्हाट्सएप ग्रुप नंबर को जरूर ज्वाइन करें। 950 690 285 ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है। यदि आप इससे ज्वाइन होते हैं तो आपकी तैयारी और बेहतर होगी और ग्रुप को आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं फ्री में, और उसके साथ ही साथ जो आपको पूरा पीडीएफ नोट्स रहेगा वो आप लोग को अवेलेबल करा दिया जाएगा। और मेरी हेल्प ग्रुप में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो इस वीडियो का लिंक जो है उसे शेयर ज़रूर करें। तो इससे फायदा डियर स्टूडेंट्स, जो डीजे सर चैनल का फैमिली मेंबर है उनके फैमिली मेंबर्स की संख्या को बढ़ाइए, प्राउड करिए और ये पूरे यूपी में ये चैनल जो है अपना पकड़ बना सके। ये आप लोगों के सहयोग से ही सार्थक हो पाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की जो हम लोग की सीरीज चल रही है उसका जब देखिए, आप आइए देखते हैं हम लोग 12वां प्रश्न, समय अध्ययन के मुख्य उद्देश्य बताइए। 13वां हम लोग का प्रश्न हो जाएगा, योजना कैसे दिशा प्रदान करती है। योजना कोई भी हम लोग बनाते हैं तो किसी विशेष दिशा को देखते हुए देखिए बनाई जाती है, तो योजना कैसे दिशा प्रदान करती है इसकी व्याख्या हमें बतानी है। 14वां हम लोग का प्रश्न डियर स्टूडेंट्स हो जाएगा, केंद्रीयकरण तथा विकेंद्रीकरण में अंतर कीजिए। विभेदीकरण कीजिए या तो अंतरण अंतरण कीजिए, या तो अंतर बताना है हम लोग इसमें। केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण, देखिए दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कभी कभी दोनों को अलग अलग ही पूछ देता है या तो दोनों को अंतर अंतर वाला जो भी प्रश्न रहता है, देखिए अंतर को जरूर तैयार करना चाहिए क्योंकि उससे क्या होता है, आपका एक प्रश्न नहीं तैयार होगा, आपके दो दो प्रश्न तैयार हो जाते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स, जब भी कभी अंतर वाला प्रश्न मिले तो उसको जरूर पढ़ लिया करें। बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर। 15वां हम लोग का प्रश्न है, कर्मचारी विकास का क्या अभिप्राय है। कर्मचारी विकास का क्या अभिप्राय है। 16वें प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 16वां हम लोग का प्रश्न है, अभिप्रेरणा के महत्व को स्पष्ट कीजिए। अभिप्रेरणा के महत्व को स्पष्ट करना है, अभिप्रेरणा क्या होती है, इससे कैसे लोग लाभान्वित होते हैं, इसके बारे में हमें बताना है। बढ़ते हैं हम लोग अब 17वें प्रश्न की ओर। 17वां देखिए डिस्टेंस हम लोग का प्रश्न क्या हो जाएगा,
वित्तीय जोखिम क्या है या क्यों कठिन है? वित्तीय जोखिम क्या है, क्यों लिया जाता है, ये कठिन क्यों है और क्यों मतलब लोग नहीं लेना चाहते हैं? तो वित्तीय जोखिम क्या है या क्यों कठिन है, यह हम लोग का जो प्रश्न है वो 17वां है। और व्यवसाय जानते हैं कि बिना आप जोखिम के नहीं कर सकते। तो व्यवसाय जब भी कभी आप तो उसमें आपको जोखिम भी देखने को मिलता है, क्योंकि देखिए जब भी इंसान बिज़नेस करता है तो वो प्रॉफ़िट के लिए करता है, लेकिन जानते हैं कि बिज़नेस में प्रॉफ़िट और लॉस दोनों लगा रहता है। मतलब आपको लाभ होगा तो आपको नुकसान भी होगा। तो दोनों पक्षों को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा इस बात को। व्यवसाय संगठन में देखिए 17वां प्रश्न था। आइए प्रश्नों की सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हैं हम लोग अब 18वें प्रश्न की ओर। 18वां हम लोग का प्रश्न है डियर स्टूडेंट्स, प्राथमिक बाजार से आपका क्या आशय है? 18वां प्रश्न है हम लोग का, प्राथमिक बाजार से आपका क्या आशय है? 19वां हम लोग का प्रश्न है डियर स्टूडेंट्स, दो उपभोक्ता संगठनों के नाम बताइए। वो कौन कौन से दो महत्वपूर्ण उपभोक्ता संगठन है उसकी व्याख्या हमें इसमें देनी है। 20वें प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 20वां हम लोग का प्रश्न है, प्रबंधन से क्या आशय है? इसकी व्याख्या कीजिए, या प्रबंधन किसे कहते हैं इसके बारे में हमको बताना है। ये 20वां प्रश्न आपका हो जाएगा। बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में 21वें प्रश्न की ओर, मानसिक क्रांति को संक्षेप में बताइए। देखिए मानसिक क्रांति क्या होती है, ये क्यों लाया गया, क्या जरूरत है इसकी, इसके बारे में हम लोग को बताना है। 22वें प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, नियोजन नियंत्रण में कैसे सहायक होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है 22वां, नियोजन नियंत्रण में कैसे सहायक होता है? ये 22वां आपका प्रश्न हो जाएगा। चलिए 23वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 23वां हम लोग का प्रश्न है, प्रबंधन के विस्तार शब्द का क्या अर्थ है? प्रबंधन के विस्तार शब्द का क्या अर्थ है, इसकी व्याख्या कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स इसका व्याख्या आप लोग करना है। ये 23वां आपका प्रश्न है। देखिए 23 प्रश्न आपके हो चुके हैं और सभी जो प्रश्न है वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी प्रश्नों की सीरीज चल रही है। मैं अभी इसका जो सॉल्यूशन भी आप लोग को उपलब्ध कराऊंगा डियर स्टूडेंट्स, लेकिन आप एक बार प्रश्नों को देख लीजिए। जब आप प्रश्नों को देख लेते हैं, अगर आप बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे तो आपके दिमाग में एक बना रहता है कि नहीं वास्तव में मैं इस प्रश्न को देख कर आया हूँ, मुझे सर ने इस प्रश्न के बारे में सर ने मेरे साथ डिस्कशन किया हुआ था कि ये इंपॉर्टेंट है। तो एक बार जब आपके माइंड में भर जाता है तो आप उसके आधार पर भी अपना बेहतर दे सकते हैं और अपना बेस्ट दे सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब देखते हैं 24वें प्रश्न को। 24वां देखिए प्रश्न क्या है, चयन से आपका क्या अभिप्राय है? चयन से आप क्या समझते हैं, या तो चयन से आपका क्या अभिप्राय है? क्वेश्चन नंबर 25वें की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 25वां हम लोग का देखिए प्रश्न क्या हो जाएगा, पर्यवेक्षक कौन है? पर्यवेक्षक कौन है या पर्यवेक्षक को परिभाषित कीजिए। 26वां हम लोग का प्रश्न क्या हो जाएगा, मुद्रास्फीति के विषय में बताइए। ये 26वां हम लोग का प्रश्न है। 27वां प्रश्न क्या है, ट्रेजरी बिल क्या है, इसकी व्याख्या कीजिए। ट्रेजरी बिल देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल होता है, ये व्यवसाय संगठन में या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इसको देखने को मिलता है। और 28वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, पूंजी बाजार का क्या अर्थ है, समझाइए। तो पूंजी बाजार किसे कहते हैं या क्यों जरूरत है इसकी, या क्या जरूरत है, इसका क्या काम है? तो पूंजी बाजार पर देखिए अपना पूरा पूरा व्याख्यान करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक है। ऑडिशंस जो अकाउंटेंसी है आपकी, और जिसे लेखा शास्त्र हम लोग कहते हैं, उस पर भी मैंने वीडियोस बना रखे हैं, उनको जरूर देखिए। और जो आपके ये मिलेंगे वो कॉमर्स साइड के बच्चों का भी देखिए धीरे धीरे अब वर्क चालू हो रहा है, क्योंकि बच्चे जुड़ गए हैं कुछ इंपॉर्टेंट उसमें। जो 8 सेट के बच्चे हैं हिंदी मीडियम के, उनके लिए बहुत ज़्यादा वीडियोस की संख्या तैयार ऑलरेडी की जा चुकी है। मैं हिंदी का आप लोगों को जल्दी उपलब्ध कराऊंगा, और कल से या तो परसों से देखेंगे आपको शाम को केवल और केवल हिंदी का ही लेक्चर मिलेगा। लगातार आपको 3-3, 4-4, 5-5 वीडियो जो है वो एक बार रिवीजन की तरह मैं आपको आपका पूरा तैयारी करा दूंगा। बिल्कुल भी आप घबराइएगा नहीं डियर स्टूडेंट्स, और पूरा जितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं उन सभी पर रफली एक बार कार्य जरूर करूंगा। 29वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 को समझाइए। 29वां हम लोग का प्रश्न है, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 को समझाइए। तो ये क्या था, इसमें क्या तहत लिया गया था, या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए किस प्रकार से लाभदायक था, हम लोग को इस पर बात करना है। तो ये 29 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज मैंने आपको दी हुई है। ये सभी जो प्रश्न है बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन प्रश्नों के उत्तर को आप जरूर तैयार करके जाइएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेंगे, और मैं खुद इन प्रश्नों की तैयारी भी आप लोग को कराऊंगा। ठीक है, मैं प्रश्नों को पहले एक बार आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर देता हूँ, ताकि उससे आप लोग को एक अंदाजा मिल जाए कि हाँ वास्तव में प्रश्न कैसे हैं, किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं, कैसे प्रश्न हमको देखने को मिलेंगे, ताकि उससे आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल जो हो वो मजबूत हो। इसलिए मैं प्रश्नों की सीरीज भी आप लोग को नियमित रूप से देता रहता हूँ, और उसके साथ ही साथ मैं इसका आंसर भी जो सॉल्यूशन होगा मैं वो भी उपलब्ध कराऊंगा। क्योंकि ये ऐसा नहीं है मजाकबाजी नहीं करना है, आप लोग को जो भी सीरीज बना कर दी जाती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज को निकाला जाता है। 2-3 जो प्लेटफॉर्म है वहाँ से चीज़ों को निकाल कर उसके आधार पर आपको बेसिस पर चीज़ें दी जाती हैं। यदि मैं ऐसे ही अनटप्पू का पता चला आप लोग की बातें होने लगी, तो अगर कहीं फँसा नहीं फँसा तो पता चला कि आप लोगों की फिर प्रतिक्रियाएँ क्या रहेंगी उसका तो कोई भगवान ही जाने। लेकिन अपने तरीके से पूरा मैं बेस्ट देने का प्रयास करता हूँ, ताकि मैं आप लोगों के लिए कुछ बेहतर कर सकूँ। तो डियर स्टूडेंट्स आप लोग को भी हमारे लिए कुछ बेहतर करना पड़ेगा, या इस चैनल के लिए जो आपका ही चैनल है जिसका नाम है डीजे सर, तो इसे पूरे जगहों पर फैला दीजिए। तो जल्दी ही मिलते हैं हम लोग
टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। इसे शेयर जरूर कीजिए।